गुड इवनिंग दोस्तों, मैं करण कौशिक। आज आपके सामने वही हरियाणा जीके की सीरीज जो हमने हरियाणा जीके करी थी कंप्लीट, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले एक बार बच्चों से चेक कर लेते हैं, आवाज क्लियर है? अब बताइए बच्चों, साउंड क्लियर है? बिल्कुल बताइए, आवाज साउंड क्लियर है बिल्कुल आपको? नितिन कुमार जी, शेखानंद कुमार, प्रणाम भाई, प्रणाम। प्रजापति जी, एक बार साउंड को बताइए, आवाज बताइए, आवाज क्लियर है बिल्कुल? ओके ओके। जैसे कि मैंने बोला था 3 बजे आप सभी लाइव हो जाया करो, 3 बजे, ताकि आप टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। क्योंकि टोटली कंसेप्चुअल क्लास है, तो उसमें पहले आपकी फ्रेमिंग होनी चाहिए कि पहले जो टॉपिक कराया वो कैसे नेक्स्ट वन टॉपिक उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, सभी अपनी अटेंडेंस शो करो भाई, अटेंडेंस शो कीजिए लाइक और डिसलाइक करके, जो भी अच्छा लगे अटेंडेंस शो करो भाई। और जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है, जो भी बच्चा नेक्स्ट वन आए अपनी अटेंडेंस शो करे। ठीक है, अटेंडेंस शो करने का कमेंट नहीं, आप लाइक डिसलाइक से कर लीजिए ताकि उससे पता लग जाए। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ध्यान से। अब आज ये लेक्चर पे फोकस कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोहम्मद गोरी के बाद हमारे हरियाणा में कुतुबुद्दीन ऐबक साहब आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिनसे हमारे यहां पर हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में कौन सा वंश स्टार्ट हुआ था? गुलाम वंश। आज जैसा मैंने कल आपको लास्ट टाइम इनके की स्टोरी सुनाई थी, आज हम ये देखेंगे कि गुलाम वंश के जो राजा हुए, उसके बाद खिलजी वंश के जो राजा हुए, उनमें हरियाणा में किसका क्या वर्चस्व रहा, हरियाणा से संबंध उनका क्या कुछ था, ध्यान से समझिए। ओके, साहिल का लैंड, यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो जो आपको वर्ड इंग्लिश में चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, फाइन, स्लेव डायनेस्टी। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, फोकस हियर। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जी, कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बने, सुल्तान बने। इनको सल्तनत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने आप को सम्राट ना कह के क्या कहते थे? सुल्तान। पेपर में आता है, सल्तनत काल में जो राजा होता है उसे क्या कहते थे? सुल्तान। इसीलिए इस काल का नाम क्या है? सल्तनत काल। आगे देखिए, अब मैं बात करता हूं सुल्तान ऐबक जो थे, उन्होंने कभी भी अपने आप को सम्राट नहीं माना। उन्होंने अपने आप को कहा सिपे सलार। सिपे सलार होता है कोई भी आर्मी बेस्ट पोस्ट पे इसे मेजर जनरल बोल सकते हो, सिपे सलार। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सम्राट नहीं माना, अपने आप को सिपे सलार समझा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्वेश्चन आता है लख बख्श। उनको क्या उपाधि दी गई? लख बख्श, क्योंकि वो लाखों रुपए दान देते थे। पेपर में आता है लख बख्श नामक टाइटल किस सुल्तान को मिला है? तो आंसर आपका क्या आएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक पेपर में आता है इनको मामलुक सुल्तान बोलते थे, मामलुक सुल्तान। ये 3 प्रश्न इनसे संबंधित आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। पहला प्रश्न क्या आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सम्राट नहीं कहा, क्या कहा? सिपे सलार, सैन्य सरगना। दूसरा आता है लख बख्श। लख बख्श क्या टाइटल क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो लाखों रुपए क्या देता था? दान में। तीसरा आता है, उसको क्या बोलते थे? मामलुक सुल्तान। पेपर में पूछते हैं व्हाट डज इट मीन बाय मामलुक सुल्तान। मामलुक सुल्तान से आपका क्या अभिप्राय है? यहां से समझिए, मामलुक सुल्तान उस सुल्तान को बोलते हैं जो पहले दास थे, परंतु सुल्तान बनने से पहले दासता से मुक्त हो गए थे। सुल्तान बनने से पहले दासता से मुक्त हो गए थे। पहले दास थे, स्लेव थे, फिर वो स्लेव से हट गए थे तो क्या बने? सुल्तान। तो पेपर में 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या भाई? सिपे सलार किसको कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को।
लख बख्श किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि लाखों रुपए दान करता था। मामुलुक सुल्तान भी किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को, क्योंकि वो पहले क्या था भाई? दास थे, दासता से मुक्त होकर क्या बने थे? सुल्तान। क्लियर टू यू? आगे हम बात करते हैं, आगे समझना ध्यान से। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार स्टार्ट करवाया था। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार किसने स्टार्ट करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने भारत की पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम ये बनवाई थी। तो दो इंपॉर्टेंट बातें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इन्होंने कुतुब मीनार स्टार्ट करवाया था और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। ये दोनों की दोनों जो वास्तुकला के केंद्र हैं, कहां पर हैं? दिल्ली में। ये प्रश्न भी बार बार आते हैं। तो दिल्ली में वास्तुकला के केंद्र है। नमस्कार, आप यहां फोकस कीजिए। अब सभी, रुचि सैनी जी, रितिका, मोंटी, रोहित, सभी यहां पर फोकस करो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो वास्तुकला के नायाब चीजें बनवाई, कुतुब मीनार और दूसरा कौन सा? कुव्वत उल इस्लाम, जो भारत की क्या थी? पहली मस्जिद। पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार भी किसने स्टार्ट कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये दोनों की दोनों इमारतें कहां पर हैं? दिल्ली में। क्लियर भाई? आगे हम बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान बना इल्तुतमिश, इसका दामाद इल्तुतमिश। पेपर में आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपने आप को सम्राट बनाया। तो गुलाम वंश का पहला सम्राट, गुलाम वंश का संस्थापक पूछे तो आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, परंतु गुलाम वंश का सम्राट पूछे तो आंसर आएगा इल्तुतमिश। क्लियर भाई? अब मैं बात करता हूं। इल्तुतमिश ने पूरे साम्राज्य को इक्तों में बांटा, इक्ता। उसके समय पर प्रांत को क्या कहते थे? इक्ता। पेपर में आता है उसके समय पर, जिस प्रकार हर्षवर्धन के समय पर प्रांत को कहते थे भुक्ति, इसी प्रकार इल्तुतमिश के समय प्रांत को कहते थे इक्ता। इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। उसके समय चांदी के सिक्के को कहते थे टका और तांबे के सिक्के को कहते थे जित्तल। पेपर में आता है तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? जित्तल। टका, टका किस मुद्रा का बना हुआ था? चांदी का। जित्तल किस मुद्रा का बना हुआ था? तांबे का। तो पेपर में आता है टका, चांदी का टका और तांबे का जित्तल, ये दोनों सिक्के किसने चलवाई? इल्तुतमिश। पहला गुलाम वंश का सम्राट इल्तुतमिश, परंतु संस्थापक आ जाए तो ऐबक। अगली बात समझिए, इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। उसने पूरे प्रांत को किसमें बांटा? इक्तों में। फाउंडर और संस्थापक का बिल्कुल सेम है, फाउंडर, फाउंडर, ठीक है, फाउंडर। संस्थापक मीन्स फाउंडर। आगे देखिए, अब मैं बात करूं, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया। पेपर में आ जाए, कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने कराया? कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने। जितल एंड टका, जितल एंड टका सिक्के थे भाई। जितल तांबे का था और टका किसका था? चांदी का। क्लियर टू यू? अब मैंने बता दिया आपके किसके बारे में? इल्तुतमिश के बारे में। एक और इंपॉर्टेंट आता है, इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का गुट बनाया, 40 चहलगानी, 40 चहलगानी। पेपर में आता है 40 चहलगानी, 40 सरदारों का गुट किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। विनर गंगा, सर व्हाट दिस हिस्ट्री नॉलेज हैज टू डू विद हरियाणा? शायद आपकी फर्स्ट क्लास है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि हम यहां पर जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पहले हमें वो समझने पड़ेंगे, तभी हमें हरियाणा समझ में आएगा। और वो हिस्ट्री के वो पॉइंट मैं बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में नेशनल जीके में आते हैं। ठीक है जी विनर गंगा साहब, इसलिए हम ये पॉइंट करा रहे हैं आपको। अदरवाइज मैं डायरेक्ट यहां पर हरियाणा भी करा सकता हूं। जैसे अगर मैं डायरेक्ट गुर्जर प्रतिहार बताता, गुर्जर प्रतिहार कौन नहीं थे ये नहीं बताता, तो आप उस चीज को रटते। इसीलिए मैंने पहले नेशनल हिस्ट्री में वो कौन थे
उनके बारे में क्या था वो बताया पहले, फिर उनका हरियाणा से क्या रिलेशन है वो बताया, ताकि आप किसी भी चीज को क्रैम ना करो, जो आपके पेपर से रिलेटेड है वो इजिली आपको समझ आ जाए, कंसेप्ट बिल्डिंग हो आपकी। क्लियर भाई? चलिए आगे देखिए भाई, तो 40 चहलगामी, 40 सरदारों का गुट किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे क्या थे? पॉइंट थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश हमारा कंप्लीट हुआ। इल्तुतमिश के बाद हरियाणा में इल्तुतमिश की पुत्री को सुल्तान बनाया। तो वो पहली महिला सुल्तान थी, इल्तुतमिश की पुत्री, जिनका नाम था रजिया सुल्तान। इनका हरियाणा से बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री, जो पहली महिला सुल्तान थी, भारत में पहली महिला शासक, पहली महिला सम्राट, पहली महिला सुल्तान आए, तो आंसर क्या आएगा आपका? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान भाई पहली महिला शासक आए, पहली महिला सम्राट आए, पहली महिला सुल्तान आए, रजिया सुल्तान। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान को पहली महिला शासक थी जिसको, या पहली शासक थी जिसको जनता ने बनाया। पेपर में आता है ये 40 जो गुट थे, 40 चहलगामी, वो नहीं चाहता था रजिया सुल्तान बने, उसके भाई नहीं चाहते रजिया सुल्तान बने, परंतु जनता ने आगे आकर किस पहली बार अपना सुल्तान खुद चुना, और वो महिला शासक थी। कौन सी? रजिया सुल्तान। अब वो 40 का गुट और उसके भाई उसके खिलाफ हो गए। जब वो भाई और उसके गुट खिलाफ हो गए, तो इसने उनसे बचने के लिए उन 40 में से एक सरदार, जो 40 में से कोई एक सरदार था, अल्तुतुनिया, अल्तुतुनिया, इस अल्तुतुनिया से क्या कर ली? मैरिज, शादी कर ली। ये 40 सरदार नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान शासक बने, तो रजिया ने चाल खेल ली, इनमें से एक से क्या कर ली? शादी। जिससे शादी करी उसका नाम क्या था? अल्तुतुनिया। अल्तुतुनिया से शादी की। अल्तुतुनिया से जब शादी की, तो अल्तुतुनिया को और रजिया सुल्तान को उसके भाई ने 13 अक्टूबर 1240 को, बरकस 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में मरवा दिया। तेरह अक्टूबर 1240 को कैथल में मरवा दिया। किसको भाई? रजिया सुल्तान और उसके पति को। हाँ, बठिंडा और सरिंद इनका गवर्नर था। बहुत अच्छी बात है साहिल कल्याण जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने बताया उन 40 में से एक था अल्तुतुनिया। अल्तुतुनिया से शादी करी और उसके भाई ने और उस 40 सरदारों ने इन दोनों को मरवा दिया। कहां पर मरवा दिया? 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में। इसीलिए रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है? कैथल में। क्लियर भाई? अब मैं आपको दोबारा इसी को रिपीट करा देता हूं, कुछ बच्चे बाद में आए थे। जैसा कि मैंने बताया, मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बने? दिल्ली के सुल्तान। परंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को क्या नहीं माना? सुल्तान नहीं माना। उसके बाद उनका दामाद इल्तुतमिश क्या बना? सुल्तान। इल्तुतमिश ने अनेक सिस्टम स्टार्ट किए। इल्तुतमिश ने पूरे साम्राज्य को इक्तों में बांटा। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जितल चलाया। इल्तुतमिश के बाद उसके पुत्र भी अच्छे नहीं थे, तो इल्तुतमिश भी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को क्या बनाना चाहता था? शासक। परंतु इल्तुतमिश ने जो 40 सरदारों का गुट बनाया था, वो नहीं चाहता था कि रजिया सुल्तान क्या बने? शासक। इसीलिए जनता ने आगे आके रजिया सुल्तान को क्या बनाया? शासक। फिर रजिया ने उनकी चालों को विफल करने के लिए बठिंडा और सरिंद के गवर्नर अल्तुतुनिया से क्या कर ली? मैरिज। फिर उन 40 ने और उसके भाई ने कैथल के निकट 13 अक्टूबर 1240 को अल्तुतुनिया और उसके पति और रजिया सुल्तान और उसके पति को क्या करवा दिया? मरवा दिया। इसीलिए कैथल में जो मकबरा है किसका है? रजिया सुल्तान का। क्लियर टू यू? ये पूरी हिस्ट्री समझ आएगी भी आपको। ठीक है भाई, आगे चलते हैं भाई इस बात को। अब हम बात करते हैं, रजिया सुल्तान मारी गई। रजिया सुल्तान के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रजिया सुल्तान के बाद यहां पर जो शासक आया उसका भाई आया। उसके भाई के समय एक वजीर था बलबन।
जिसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारे बलबन। बलबन बलबन जो आया, पहले प्रश्न ये आता है बलबन कौन था। बलबन रजा सुल्तान के भाई के यहां पर क्या था, वजीर था, और बाद में क्या बना, सम्राट। और दूसरा प्रश्न आता है गुलाम वंश का अंतिम सम्राट, गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान कौन था, बलबन। बलबन सम्राट बनने से पहले कहां का इख्तियार था, हासी का। जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया था, इख्तियारी प्रथा किसने स्टार्ट की थी, इल्तुतमिश ने। तो बलबन के बारे में आता है, बलबन जो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था, वो हासी का इख्तियार था। क्लियर टू यू, हासी का इख्तियार कौन था, बलबन। बलबन ने क्या किया, बलबन के बारे में क्वेश्चन आता है। बलबन ने 1265 ईस्वी में मेवात के लुटेरों को नष्ट किया। अब है नेशनल जीके का इंपॉर्टेंस। अगर मैं नेशनल जीके बलबन नहीं पढ़ाता, रजिया नहीं बताता, तो आपको पता नहीं लगता कौन बलबन था, कौन क्या था। बलबन ने क्या किया, बलबन ने जो हासी का इख्तियार था, बाद में सुल्तान बनया, उसने 1265 में मेवात के लुटेरों को क्या किया, नष्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इख्तियार क्या है, नीरज दलाल जी मैंने आपको पहले पढ़ाया था, थोड़ा लेक्चर में टाइम पे आया करो। इख्ता प्रथा इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी। इख्ते का मतलब है प्रांत। तो गुलाम वंश में जो हासी प्रांत था, उसका इख्तियार कौन था, बलबन। फिर मौका पाके वो क्या बन गया था, सुल्तान। ठीक है, ये मैंने कल पढ़ाई थी, लो व रक्त की नीति। ये मैंने कल नेशनल जीके में बता दी थी आपको, चंगेज को खत्म करने के लिए सोन प्रजापति जी, ये मैंने कल बताई थी। आज अब आप हरियाणा में फोकस करो। कल मैंने पूरी सिस्टम बता दिया था, रक्त व लो की नीति वगैरह। अब यहां पे फोकस करो। मेवात के लुटेरों को नष्ट किया, मेवात के जंगलों को नष्ट किया। पेपर में क्या आ जाए, मेवात के लुटेरे, मेवात के जंगल, इनको नष्ट करने के लिए कौन उत्तरदायी था, बलबन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बलबन से रिगार्डिंग। आगे मैं बात करूं, इन्हीं बलबन से सोना वगैरह में, गुड़गांव वगैरह में जो किले बनेंगे, किससे संबंधित होंगे, बलबन से। क्लियर भाई। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट, बलबन के समय, अब ये गुलाम वंश था, इसके हमें गुलाम वंश के समय एक और पॉइंट मिलता है। बलबन के जो वंशज थे वो अच्छे नहीं रहे। बलबन के वंशजों को जो खत्म किया, वो किसने किया, वो आता है, हाँ, प्रोविंस। रुचि सैनी थी, प्रोविंस, प्रांत मीन्स प्रोविंस, बिल्कुल राइट, प्रांत मीन प्रोविंस। अब मैं बात करता हूं, बलबन के वंशज स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो बलबन के वंशजों को खत्म करने वाला था जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ने फिर गुलाम वंश को हटाकर हरियाणा भारत में खिलजी वंश की नींव डाली। अब इस पे प्रश्न आता है, जलालुद्दीन खिलजी वंश बनाने से पहले यह कहां का इख्तियार था, जलालुद्दीन कैथल का इख्तियार था। पेपर में आ जाए, जलालुद्दीन जिसने गुलाम वंश का एंड किया, जलालुद्दीन जिसने गुलाम वंश का एंड किया, उसका वो खिलजी वंश का संस्थापक था, वो कहां का इख्तियार था, कैथल का। एक मिनट सोमेश मलिक जी, ये आप है ना अभी इस चीज पे बहस मत छोड़ो कि कौन लास्ट सुल्तान था, कौन नहीं था। मैंने नेशनल जीके केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई है कि आपको हरियाणा जीके समझ में आए। कंप्लीट नेशनल जीके आपकी हिस्ट्री की क्लास में ही होगी, उससे लिंक करके हमें यह पता लग जाएगा कि हमें ये जो जलालुद्दीन आए, खिलजी आए, क्यों पढ़ने हैं। आप अगर सारा टाइम ऐसे कमेंट्स पे करते रहोगे कि वो कौन था, वो कौन नहीं था एक दूसरे के साथ, तो आपका लेक्चर में ध्यान कैसे जाएगा। आपने एक बात नोटिस नहीं की, मैंने अब केवल उन सम्राटों का जिक्र किया जिनका हरियाणा से लेना देना था। मैंने ना बहराम शाह, ना आरम शाह, ना कैकूबाद, किसी का जिक्र नहीं किया। मैंने ये जिक्र नहीं किया कि वो कैसे मरा, केवल वो पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जो हरियाणा से संबंधित थे। बलबन के बारे में बताया क्योंकि बलबन किसका इख्तियार था, हासी का। बलबन ने किसके जंगलों को नष्ट किया, मेवात के। बलबन ने किसके लुटेरों को हराया, मेवात को। बलबन के बाद सीधा मैं किस पे आया, जलालुद्दीन खिलजी पे। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में क्या बताया, कैथल का इख्तियार। मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा यहां पर अलाउद्दीन खिलजी। नेशनल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जलालुद्दीन से, परंतु अलाउद्दीन खिलजी का हमारे यहां पर कोई साक्ष्य नहीं मिले हरियाणा में, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, तो ध्यान से समझो इस क्लास को। एचसीएस की सारी डिटेल हो जाएगी यहां पर, एचसीएस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पर आप कमेंटों में अपना टाइम वेस्ट ना करके या क्लास में फोकस किया करो। ये मैंने कई बार बता लिया, फोकस करो हरियाणा जीके पे, ठीक है। तो मैंने बताया जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक, कहां का इख्तियार था, कैथल का।
उसके बाद यहां पर अलाउद्दीन खिलजी हुआ और हुए, उन्होंने उसके पुत्र ने खिजराबाद वगैरह बसाया। वो एक बहुत सारे किसके पॉइंट है, नेशनल जीके के। परंतु हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जलालुद्दीन खिलजी वंश कहां का इख्तियार, कैथल। फिर खिलजी वंश के बाद हमारे यहां पर जो वंश आया वो कौन सा वंश आया, तुगलक। ये तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद कौन बना भाई राजा, मोहम्मद बिन तुगलक। ये एक संकी राजा था, इसने बहुत सारे काम किए नेशनल जीके में। इसने करेंसी चेंज कर दी थी, राजधानी चेंज कर दी थी। वो नेशनल जीके के पॉइंट है कि खिलजी वंश के बाद तुगलक आया, संस्थापक फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, उसका पुत्र एमबीटी तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने के बाद उसका चचेरा भाई, कजन फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक हरियाणा का सम्राट बना। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नहीं, नॉलेज वाला कोई पॉइंट नहीं, आपको बिल्कुल नेशनल जीके की पॉइंट चाहिए। नेशनल जीके की हिस्ट्री क्लास दूंगा, आप मेरे से कुछ भी पूछना। या मैंने बोला था लास्ट की जो 5 या 10 मिनट होती है उसमें चाहे नेशनल जीके पूछो चाहे हरियाणा जीके पूछो, मैं 5 मिनट वेट करता हूं सभी के कमेंट का, सभी का जवाब देता हूं। पर बच्चों, मुझे यहां पर है ना आपका सिलेबस कराना है हरियाणा जीके जो 25 नंबर की आएगी, और साथ के साथ वो नेशनल जीके के पॉइंट बताने जो हर बार एग्जाम में आते हैं। अब आप कुछ सोच के चलिए, जब हरियाणा जीके की हिस्ट्री 10-15 दिन में हो रही है तो हरियाणा तो छोटा सा है, नेशनल जीके की हिस्ट्री तो 1 और 2 मंथ में होगी। तो मैं केवल नेशनल जीके के वो पॉइंट छू रहा हूं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। नेशनल जीके तो पूरी डिटेल में, उसकी बिल्कुल डिटेल चाहिए सबको, वो सब कुछ बता दूंगा। जो आपको पूछ रहा हूं पूछिए, पर लास्ट के 5 या 10 मिनट के सेक्शन में, ताकि बीच में आप कमेंट करोगे मैं उसके बारे में बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेक्चर पूरा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर भाई सभी को? अब थोड़ा ध्यान से यहां पे आ जाइए। तो मैंने बताया तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक के बाद भाई उसका बेटा हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने के बाद उसका चचेरा भाई गद्दी पे बैठा, वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। अब इस फिरोज शाह तुगलक के बारे में हरियाणा में बहुत कुछ है, ध्यान से समझिए। फिरोज शाह तुगलक ने, पेपर में आता फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने गोहाणे के मंदिर तुड़वाए। पेपर में आता है गोहाड़ा सोनीपत के मंदिर किसने तुड़वाए, आंसर क्या आएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाड़े के क्या तुड़वाए, मंदिर। अगला पॉइंट समझिए ध्यान से। अब मैं बात करता हूं, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फतेहाबाद नामक नगर बसाए। तो हिसार फतेहाबाद नामक नगर हरियाणा में किसने बसाए, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने टोहाना नहर, गग्गर नदी पर नहर, गग्गर नदी पर नहर टोहाना वाली ब्रांच किसने बनवाई, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोहाने के मंदिर तुड़वाए सोनीपत वाले, हिसार फतेहाबाद टोहाना नहर गग्गर नदी पर बनाई किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर भी, नहरों का निर्माण कराया। अब एक बात सुनिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फतेहाबाद उसने अपने पुत्र फतेह खां की याद में बसाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फतेहाबाद उसने अपने पुत्र फतेह खां की याद में बसाया था। तो पेपर में आ जाए फतेहाबाद किसके नाम पर बसाया, तो आंसर आएगा फतेह खां। फतेहाबाद किसने बसाया, तो आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक। किसके नाम पर आए, फतेह खां, किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर भाई? अब मैं बात करता हूं दूसरी बात, और क्या किया फिरोज शाह तुगलक ने, हिसार मेलाट की मस्जिद, हिसार मेलाट की मस्जिद, फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल, हिसार, ये सारी चीजें किसने बनवाई हैं, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक का हरियाणा पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। सोनीपत में गोहाना के मंदिर, हिसार फतेहाबाद नगर बसाए, टोहाना नहर गग्गर नदी पर बसाई, फतेह खां की याद में फतेहाबाद बसाया था,
लाट की मस्जिद हिसार में, गुजरी महल हिसार में, सभी कुछ किसने बसाया? फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर टू यू भाई? ये सारे किसने बसाए भाई? अपने फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद करते हैं हम फिरोज शाह तुगलक के मार्कस दो, मार्कस ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक के अंतिम समय में 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में तैमूर ने हरियाणा पर अटैक किया। जब तैमूर ने अटैक किया हरियाणा पे, बात समझिए, तैमूर ने संपूर्ण हरियाणा को लगभग अपने अंदर कब्जा लिया था। तो पेपर में आता है तैमूर ने कहां कहां अटैक किया? तैमूर ने संपूर्ण हरियाणा पर, फतेहाबाद, सोनीपत, रोहतक सभी पर अटैक कर लिया था। और तैमूर ने कहां तक अटैक किया था? बटनेर, हनुमानगढ़। पेपर में आता है बहुत बार कि तैमूर हरियाणा को जीतकर कहां तक गया था? हनुमानगढ़, राजस्थान तक गया था। तैमूर हरियाणा को जीत के कहां तक गया था? हनुमानगढ़, राजस्थान तक गया था भाई। क्लियर टू यू? ये पॉइंट किसके बारे में आता है? तैमूर के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तैमूर हरियाणा को जीतकर बटनेरगढ़, हनुमानगढ़, राजस्थान तक गया था। ठीक है, अगली बात समझिए। तो यहां पर तैमूर का अटैक हुआ। तैमूर ने अटैक करने के बाद तैमूर ने अपने वजीर को यहां छोड़ दिया था। उनका वजीर कौन था? उन वजीर ने वंश डाला सैयद वंश। सैयद जो वंश था, इन सैयद वंश ने भी ऑलमोस्ट हरियाणा पे कब्जा किया, परंतु दो राजाओं ने सैयद वंश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाए। वो दो राजा थे हसन खां मेवाती एंड मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार कैथल से थे, हसन खां मेवाती मेवात से थे। ये दो राजा बसे थे जो तैमूर के प्रकोप से बच गए थे, क्योंकि उन्होंने सैयद वंश के साथ क्या बना ली थी? मैत्रीपूर्ण संबंध। कौन कौन से? मोहन सिंह मंडार और हसन खां मेवाती। क्लियर भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोहन सिंह मंडार और हसन खां मेवाती दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तैमूर के अटैक में से हमारे यहां पर बच गए थे। क्लियर टू यू? अब हम आगे चलते हैं। सैयद वंश के अंत के बाद हरियाणा में जो वंश आया, उस वंश का नाम है लोधी वंश। सैयद वंश के अंत के बाद जो हरियाणा में जो वंश आया, कौन सा वंश? लोधी वंश। लोधी वंश का जो संस्थापक था वो था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद इसका जो वास्तविक संस्थापक था, बहलोल लोधी ने केवल नींव डाली थी, वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने गज चलाया था, मापने की इकाई गज। और सिकंदर लोधी के समय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान से देखिए, सिकंदर लोधी ने क्या चलाया था भाई? गज चलाया था। और सिकंदर लोधी के समय हमारे यहां पर बहुत सारे कलायत व जींद में विद्रोह हुए थे। कलायत, कैथल और जींद। पेपर में आता है कलायत, कैथल और जींद में विद्रोह किस सम्राट के समय हुए थे? सिकंदर लोधी। बहलोल लोधी ये फाउंडर था भाई, फाउंडर ऑफ लोधी वंश। फाउंडर ऑफ लोधी वंश। सिकंदर लोधी के बाद इस वंश में हुआ था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, गजे सिकंदरी, बिल्कुल। आज मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ तो बच्चों ने मिसमैनेज कर दिया, कुछ मार्कर्स की प्रॉब्लम थी। मैं दोबारा आपको पूरा लेक्चर समझा रहा हूं आपको। ठीक है, एक बार सारे सुन लीजिए पूरे लेक्चर को दोबारा। कुछ तो मार्कर्स की प्रॉब्लम रही आज, और कुछ बच्चों ने बार नेशनल जीके पॉइंट उठाए, कभी कुछ उठाए। एक बार मैं पूरा का पूरा लेक्चर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मार्कर्स को रख के ध्यान से सुनिए सभी बच्चे, ताकि सीक्वेंस ना बिगड़े। रेडी हुए सभी? अब ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो जाइए पूरे लेक्चर्स को।
सुनिए ध्यान से, जब सभी यहां पे ध्यान दीजिए, किसी का कोई कमेंट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सुनिए सारे लेक्चर को। मैंने बताया जब मोहम्मद गोरी 1206 में उसकी मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बने? सम्राट। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को गुलाम वंश का सिपह सलार माना, उन्होंने अपने आप को वास्तविक सम्राट नहीं माना, क्योंकि वो लाखों रुपए दान में देते थे, इसलिए उनकी उपाधि क्या थी? लखबख्श। आगे देखिए भाई, देख फिर नवीन यादव जी, सूरजकुंड मेले का जनक कौन है, कौन था, ये सारे पॉइंट मैं आराम से बताऊंगा। एक बार मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं, सारा का सारा रिपीट कर रहा हूं, कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी थी, उसको थोड़ा फोकस करके ध्यान से सुनिए। तो मैंने बताया कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश सम्राट बना, दिल्ली का सुल्तान। इल्तुतमिश ने अपने यहां पर चांदी का टका, चांदी धातु का टका और तांबे धातु का जीतल नामक सिक्के चलाए। उसने पूरे साम्राज्य को, ईच एंड एवरी प्रांत को, प्रोविंस को इख्तों में बांटा। तो वहां से इख्तेदारी प्रथा क्या स्टार्ट हुई? उस समय का सबसे छोटा इख्ता पलवल था। पेपर में आ जाए, सबसे छोटा इख्ता कौन सा था? पलवल। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान पहली महिला शासक बनी। रजिया सुल्तान को 40 सरदार नहीं चाहते थे वो बने, उसका भाई नहीं चाहता था वो बने, परंतु रजिया सुल्तान को जनता ने बनाया। तो पहली शासक जिसको जनता ने बनाया, रजिया सुल्तान। उसके बाद रजिया सुल्तान ने 40 से चहलगानी, जो 40 सरदारों का गुट था, उसमें से एक अल्तुतूनिया से क्या कर ली? मैरिज। उसके भाई ने और बचे हुए सरदारों ने कैथल के निकट अल्तुतूनिया और रजिया सुल्तान को मरवा दिया। इसीलिए कैथल में रजिया सुल्तान का क्या है? मकबरा। रजिया सुल्तान के बाद उसके भाई वगैरह शासन पे बैठे, परंतु अंतिम रूप से कोई अच्छा सम्राट हुआ, वो हुआ बलबन। बलबन जो गुलाम वंश का अंतिम सम्राट था, बलबन सम्राट बनने से पहले हासी का इख्तेदार था। ये वही इख्तेदारी प्रथा है जो इल्तुतमिश ने क्या की थी? स्टार्ट। बलबन ने अपने समय में मेवात के लुटेरों को नष्ट कर दिया और वहां के जंगलों को क्या कर दिया? नष्ट। बलबन के बाद बलबन के वंशज कमजोर हुए। बलबन के बाद खिलजी वंश दिल्ली में आया और खिलजी वंश का हमें इफेक्ट हरियाणा में भी देखने को मिलता है। खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, वो खिलजी वंश की स्थापना करने से पहले कैथल का इख्तेदार था। ठीक है, कैथल का इख्तेदार कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। फिर खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी हुए, जिनमें पद्मावत से संबंधित उनके बहुत सारे किस्से भी हैं और बहुत सारी लड़ाई भी जीती थी। खिलजी वंश के बाद हरियाणा में जो वंश आया वो तुगलक वंश था, जो दिल्ली में आया, जिनका हरियाणा में प्रभाव पड़ा। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश के ग्यासुद्दीन तुगलक के पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेशनल जीके में मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने राजधानी ट्रांसफर की थी, उसने करेंसी चेंज करी थी, उसने बहुत सारे, उसने खुरासानी अभियान, युद्ध अभियान में पार्टिसिपेट किया था, रायचर दोआब में कर बढ़ा दिया था। बहुत सारी बातें किससे संबंधित? मोहम्मद बिन तुगलक से। इसको संकी राजा कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का भाई हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के हरियाणा में बहुत ज्यादा साक्ष्य हैं। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाणे के मंदिर तुड़वाए, सोनीपत के। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में फतेहाबाद नगर बसाया। फतेहाबाद उसने अपने पुत्र फतेह खां की याद में बसाया। तो किसकी याद में बसाया? किसके नाम पर बसाया? तो फतेह खां। बसाया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उन्होंने टोहाड़ा नहर बनाई घग्गर नदी पर। उन्होंने हिसार में लाट की मस्जिद बनाई। उन्होंने गुजरी महल बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बाद तैमूर का अटैक हुआ हरियाणा पर। तैमूर का अटैक लगभग संपूर्ण हरियाणा में हुआ। तैमूर के अटैक होने के बाद तैमूर के जो वजीर थे वो सैयद वंश वाले थे। सैयद वंश ने भी ऑलमोस्ट हरियाणा पर राज किया। केवल 2 ही राजा थे हरियाणा के जिन्होंने सैयद वंश के साथ मैत्री की। एक थे मोहन सिंह मंडार जो कैथल से थे, एक थे हसन खां मेवाती जो मेवात से थे। सैयद वंश के बाद दिल्ली में लोधी वंश आया, जिसका प्रभाव हरियाणा में भी देखने को मिला। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल खां लोधी थे और उनके पुत्र जो थे वो सिकंदर लोधी थे, जो लोधी वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। सिकंदर लोधी ने गजे सिकंदरी चलाई और सिकंदर लोधी के जो पुत्र थे वो थे इब्राहिम लोधी। सिकंदर लोधी के समय हरियाणा में 2 आक्रमण हुए थे, कलायत व जींद का विद्रोह। क्लियर भाई? आगे भी बात सुनिए। ये पूरी की पूरी जो लेक्चर था मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। अब बताइए लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, अब पूछिए। और कल आपसे रिक्वेस्ट है, जब मैं कराता हूं पूरा लेक्चर, तो लेक्चर में कोई वर्ड समझ में ना आए उसका कमेंट करो।
फिर आपको 10 मिनट दिए जाएंगे, चाहे कुछ भी प्रश्न पूछो। हाँ भाई बोला, कमल जी बोलिए। ठीक है, अब बताइए भाई किसका क्या प्रॉब्लम थी, पूछिए भाई प्रश्न। कोई चीजें थी बहुत ज्यादा पूछने वाले, पूछिए भाई। अब आपको सारा क्लियर हुआ बेटा। बच्चों पे से एक बात का ध्यान रखा करो, लेक्चर के बीच में पेपर कब होगा क्या कब होगा, इससे है ना कंसंट्रेशन बिगड़ती है, ध्यान इस पे चला जाता है। अब भाई पपेट तो है नहीं कि पपेट हो भाई आगे और चाबी दी और स्टार्ट हो गए, या तुम कमेंट करोगे तो ध्यान तो उस पर जाएगा, और जब उस पर ध्यान जाएगा तो स्टडी डिस्टर्ब होगी, और मैं नहीं चाहता तुम्हारी स्टडी डिस्टर्ब हो गई। मैं चाहता हूं 100-150 में देखने वालों में से कोई एक आधा नौकरी जरूर लग जाए। तैमूर कहां का शासक था भाई? तुर्क मंगोल पत्ती के शासक थे भाई तैमूर। और बताइए भाई। अनंगपाल तोमर भाई सूरजकुंड मेले का जनक, तोमर वंश का भाई अनंगपाल तोमर। अब बताइए, अनंगपाल तोमर के पुत्र सूरज तोमर थे, वैसे सूरजपाल तोमर बोल सकते हो आप। और बताइए भाई। हाँ लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने खुद ही वो कर दिया। अब देखो, ये जींद कलायत का विद्रोह कब हुआ, इसको ना जैसे मैं करता हूं वैसे आपने क्वेश्चन सोल्व करने। सोन प्रजापति सुनिए इस बात को। देखो 1526 में किसका युद्ध हुआ भाई? पानीपत का। तो 1526 में इब्राहिम लोधी थे। तो ऑप्शन में जब भी आपके पास 1510 1515 के राउंड ऑप्शन आए तो उसमें क्या लगा देना? कलायत और जींद का विद्रोह। कभी भी सन को याद मत करो, ऑप्शन से क्वेश्चन को निग्लेक्ट करो, क्योंकि 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी था, उसी से पहले कौन था? सिकंदर लोधी। तो 1510 और 1515 के राउंड बीच जो ऑप्शन हो लगा दो। संतलत कौन सी सबसे बड़ी थी इन हरियाणा? ये पूछ रहे हो। हरियाणा देखो, संतलत तो दिल्ली में थी, उनका प्रभाव हरियाणा में रहेगा, इसलिए आप बड़े बड़ा छोटा नहीं बोल सकते। संतलत कौन सी बड़ी थी कौन सा छोटा था? इब्राहिम खान कौन था? ये अच्छा प्रश्न है, इब्राहिम खान कौन था? देखो एक इब्राहिम लोधी था, एक इब्राहिम जो खान था वो बाद में शेरशाह सूरी जी आएंगे, उनके नाना थे। बाद में शेरशाह सूरी आएंगे मुगलों के समय, उनके नाना थे। इब्राहिम लोधी अलग, इब्राहिम खान अलग है। हाँ कलायत वाला पॉइंट, कलायत कैथल में है। उस समय पर जब सिकंदर लोधी, लोधी वंश के सिकंदर लोधी थे, उस समय कलायत में क्या हुआ था? एक विद्रोह हुआ था। अब देखिए नवीन जांगड़ा जी का क्वेश्चन देखिए। सरदार थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? और ये जहाजगढ़ या है वाशी है? ये आशी है। नवीन जांगड़ा जी नेक्स्ट लेक्चर में मिजाज थॉमस के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे, कहां से वो आया, उसने क्या कुछ किया। आशी थी उसकी राजधानी, जहाजगढ़ के तो उसने युद्ध लड़े थे जॉर्ज थॉमस ने। और बताओ। हाँ शेरशाह सूरी का नाना था इब्राहिम खान सूरी। अनमोल कौशल जी, शेरशाह सूरी का नाना था इब्राहिम खान सूरी। ठीक है। अरे भाई हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे सोन प्रजापति जी, मौका मिलेगा एक दिन पॉलिटी की क्लास भी देंगे। पॉलिटी हिस्ट्री से बेस्ट पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। कभी कोई मैराथन क्लास लेंगे पॉलिटी की तो पूरी पॉलिटी डिस्कस कर देंगे आपके सामने। खोखरा कोट एज सच राजधानी नहीं थी, फिर भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो योद्धेगढ़ राज्य की राजधानी लिख सकते हो। मोंटी दया जी वैसे खोखराकोट किसी की राजधानी नहीं थी, परंतु ऑप्शन में आ जाए ना, औरंगाबाद ना हो तो योद्धेगढ़ राज्य की लिख सकते हो। पृथ्वीराज चौहान का ऐसा सिरसा से कोई लेख नहीं था, परंतु क्या बोलते हैं कि सिरसा में एक अभी अभी लेख में चौहान वंश का साक्ष्य मिलता है। ये संबंध है खाली सोमेश वो नवीन मलिक जी। मैंने नवीन यादव जी बताया था आपको, अनंगपाल तोमर के यहां पर सूरजपाल तोमर थे, उनको ही सूरजकुंड मेले का जनक बोला जाता है। अनंगपाल तोमर जी के वंशज में सूरजपाल तोमर। ठीक है नवीन यादव जी। ये मैंने बताया था आशी। नवीन जांगड़ा जी, जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी आशी बनाई।
ठीक है, तो कल आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करूं भाई, कल कोई भी इस तरह की बातें नहीं करेगा, पहले लेक्चर को पूरा सुनेगा, लेक्चर को सुनने के बाद में अपना वो करेगा। ठीक है, चले भाई, आज के लिए अलविदा चाहें। चलो, धन्यवाद। आज के लिए अलविदा चाहते हैं।